तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और घंटी को ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं सरोज साहू आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल सरोज साहू टॉक्स में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नेपोटिज्म के बारे में। नेपोटिज्म क्या है? हर कोई बोल रहा है कि नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म। नेपोटिज्म क्या है? नेपोटिज्म का मतलब है भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद वहां तक जा सकता है जहां पर कुछ भी नहीं है। मतलब मेरा एक भाई है जो किसी काम का नहीं है, लेकिन मैं एक बड़ा अफसर हूं, मेरे अंडर में कुछ नौकरियां हैं, मैं उसको वहां रख देता हूं। तो अगर एक नौकरी में एक आदमी बेकार का रह गया तो वो खर्चा और वो काम का जो लॉस होगा वो सरकार देखेगी। मेरे जाने के बाद या उसके जो 20 साल या 25 साल की नौकरी, वो सारा चीज मुफ्त का हो जाएगा। सिर्फ ये नहीं, उसका काम भी 30 साल का नुकसान हो जाएगा। ये चीज आप राजनीति में देखेंगे वैसा ही है, ये चीज आप व्यवसाय में देखेंगे वैसा ही है। हर व्यवसायी का बेटा अच्छा व्यवसाय नहीं होता, हर राजनीतिज्ञ का बेटा अच्छा राजनीतिज्ञ नहीं होता। आप फिल्म स्टार में देखेंगे वही चीज। पहले फिल्म स्टार आया, उसने कमर तोड़ मेहनत की, बहुत नाम कमाया, लेकिन जब उसका बेटा आया तो फॉरेन से पढ़ के आया, फ्रांस से सीख के आया, यहाँ से डांस सीखा, वहां से एक्टिंग सीखी, लेकिन एक पिक्चर के बाद दूसरे में फच्चर और तीसरे में खच्चर। लेकिन वो भी एक हीरो की तरह पार्टी से पार्टी, पार्टी से पार्टी घूम रहा है और बोल रहा है कि मुझे ऐसे छोटे छोटे फिल्म नहीं करने हैं, ये नहीं वो नहीं, क्योंकि बाप का पैसा है, कुछ फिल्मों में काम किया है, लोग पहचानते हैं। वैसे एक राजनीतिज्ञ का बेटा भी उस राजनीति को चलाए रखने के लिए कभी गुंडा बनता है, कभी क्या बनता है। एक्चुअली नेपोटिज्म क्या है? नेपोटिज्म है वंशवाद। मतलब मैं अपने पहचान का लोगों को अपनी चारों तरफ देखना चाहता हूं, ताकि मेरी जब जरूरत पड़ेगी, मुझे जब जरूरत पड़ेगी, ये लोग मेरे सहायता करेंगे, ये लोग मेरा काम कर देंगे, या फिर ये लोग जब खाएंगे तो मैं भी इनका हेल्प करूंगा। जज का बेटा वकील होगा तो दूसरे जज को भी जानता होगा ना, क्योंकि घर तो वही एक ही होगा, उसी घर से तो आते जाते होंगे ना। मिनिस्टर का बेटा बिजनेस में होगा तो घर तो वही होगा, मिनिस्टर तो वही होगा। बेटा क्या घर से निकल जाता है क्या? ऐसे तो मैंने देखा है, एक एक मिनिस्टर खुद के नाम पे एक क्वार्टर
पत्नी के नाम पे 1 क्वार्टर, बेटे के नाम पे 1 क्वार्टर, क्या ना हम लोग अलग अलग हो गए। अब किसको झूठ बोलोगे? सच में भगवान अलग कर देता है। ऐसी बातों की भगवान अगर सुन लेता है कभी, भगवान तो इतने व्यस्त हैं कि वो ये छोटी मोटी बातें सुनते नहीं, लेकिन अगर कभी सुन लेते हैं तो ऐसा झूठ बोल रहा है, तथास्तु, तो हो गया कल्याण। तो नेपोटिज्म एक शब्द है जो आता है लैटिन से, मतलब लैटिन भाषा से नेपोटिज्म वर्ड आता है, जो नेपो से शुरू हुआ है। नेपो का मतलब है रूट, रूट का मतलब है, चलो कौन बोलो मुड़ो, जड़ें। रूट का मतलब है जड़। तो एक जड़ को दूसरी तरफ फैला देना और उस वृक्ष को सारी जड़ों से जल का जाना या मिनरल का जाना नेपोटिज्म की तरह नेपोटिज्म है। ये अब की बात नहीं है, ये बात जब कार्डिनल्स हुआ करते थे, कैथोलिक चर्च में जब कार्डिनल्स हुआ करते थे, तो वहां पर वो लोग तो शादी नहीं करते थे, तो वो लोग अपनी जो संपत्ति होती थी, अपनी चर्च की जो संपत्ति होती थी, वो अपने भतीजाओं को वहां पर कार्डिनल करके वो संपत्ति दे देते थे, ताकि उनका बुढ़ापा जब वो कुछ न कर सके, उनका बुढ़ापा आराम से कटे। वैसे ही हिंदू धर्म में भी जब चेला लेते थे महंत लोग, वही चीज होता था, भाई के बेटे को या बहन के बेटे को, या फिर कुछ नहीं हो तो किसी गरीब बच्चे को अपने पास रख के उसको पढ़ा लिखा कर उसको फिर गद्दी को समर्पण कर दिया जाता था। ये चीजें तब तक अच्छी रही जब तक बच्चे को लाकर उसको संस्कारित करके उसको काम पे लगाया गया। लेकिन जब इसके लिए संपत्ति के लिए बच्चा लाया गया, उस वक्त ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। ये तो आपको धर्म का चला गया पाठ। जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद अभी कूद रहा है गांधी, मतलब प्रधानमंत्री होने के लिए जो कूद रहे हैं, ये भी नेपोटिज्म है। तो ये शुरू कहां से हुआ? महात्मा गांधी ने तो खुद का अपने बच्चे को कभी ये नेपोटिज्म का ज्ञान नहीं दिया, लेकिन उनका जो टाइटल था वो टाइटल छीन के, मतलब कल बल कौशल से ये नेपोटिज्म शुरू कर दिया गया। तो वैसा ही कुछ नेपोटिज्म आज के हिंदी सिनेमा में भी चल रहा है, जिसका सांघातिक एक फलाफल अभी दिख रहा है सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में। जिंदगी अंत हुई मौत से, और मौत से शुरू हुआ नेपोटिज्म का क्लासेस। उसके बाद, मतलब किसी के मरने के बाद ही भारतीय लोग ये सोचना शुरू करते हैं कि ये चीज कितना खराब है। एक आदमी की जान लग जाती है उसमें।
उससे पहले जब उसे दूसरे फिल्मों से निकाला जा रहा था, जब उसे स्टेज के ऊपर बुलाकर शर्मिंदा किया जा रहा था, जब उसे ऐसे किया जाता था, तब लोग समझते थे कि ये मजाक चल रहा है, क्योंकि सारे लोगों के अपने अपने फैन आवंटित होते हैं। जो बाप का फैन होता है वो बेटा के भी फैन हो जाता है। मतलब नेपोटिज्म फैंस में भी काम करता है, राजनीति में भी काम करता है और बिजनेस में भी काम करता है। लेकिन बिजनेस में मेरे बाप का एक दुकान था, मैंने वो दुकान लिया, उसको डुबा दिया, ये तो मेरा गया। लेकिन उस नेपोटिज्म की क्या बात करें जहां पर 51% एक फैमिली का है, 49% भारतीय जनता का है, और उस कंपनी को अनिल अंबानी जैसे आदमी ने डुबो दिया। जबकि रिम के लिए, ये के लिए, वो के लिए उसने हजारों करोड़ों रुपए लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ले लिए थे। और फिर आखिर में आके हुआ क्या, उसे बेच दिया अपने भाई को। मतलब आपके लिए जो खेल है, हमारे लिए वही काल है। और इन्हीं लोगों से ये नेपोटिज्म और भारत का ये हाल है। मुझे इतनी देर सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मैं कल फिर कहूँगा कि भारतीय सिनारियों में नेपोटिज्म कैसे शुरू हुआ और उसके लिए आज तक भारतीय लोग किस तरह से तड़ीतड़ांत हो रहे हैं। इतना कहकर आज ये खत्म करता हूं। ये 102वां एपिसोड होगा, लेकिन दोस्तों सब्सक्राइबर्स वही 140 ही रह गया है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक मारिए ताकि मैं बंद करूं। अगर आपको बातें पसंद नहीं आ रही तो आप कमेंट लिखिए। लेकिन अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और कुछ दोस्तों को भी कहिए कि सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। सर्वस्व।